थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा था इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। ये फिगर दिया गया है। अब फिगर ध्यान से थोड़ा देखिएगा कि ये जो एंगल पी क्यू आर है ये वाला एंगल, और पी आर क्यू है ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल दिखाए गए हैं। ठीक है, मतलब बता दिया गया ये इक्वल हैं दोनों एंगल्स। अब हमको प्रूव क्या करना था, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, जो एंगल पी क्यू एस होगा वो एंगल पी आर टी के इक्वल होगा। ये वाला एंगल पी आर टी इसके इक्वल होगा, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो यहाँ इसको साइड करते हैं। ये जो हमारा सेकंड था उसमें फिगर कुछ ऐसा था, ये एक लाइन दी गई थी नीचे एस टी, और यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा था पी क्यू आर, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर वो पी आर क्यू के इक्वल था। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल थे। तो यहाँ हमको प्रूव करना था कि पी क्यू एस जो होगा वो एंगल पी आर टी के इक्वल होगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, जो हमारे पास दिया गया है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अब यहाँ अगर हम इस यहाँ देखें, ठीक है, एस क्यू आर लाइन ले लें, तो एस क्यू आर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लीनियर पेयर एक्सियम लग रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे बाई लीनियर पेयर एक्सियम ऑन लाइन एस क्यू आर। तो एस क्यू आर पर लीनियर पेयर लगाएंगे जब, तो हम देखेंगे कि पी क्यू एस एंगल और पी क्यू आर एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन जब लीनियर पेयर लगाएंगे हम इस लाइन पर क्यू आर टी पर, ठीक है, मतलब लाइन सेम ही है, लेकिन ये जो ऊपर से दो लाइंस डाली गई हैं तो उन्हें देख करके हम दो बार लीनियर पेयर लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है और एक यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है। एक काम कर सकते हैं, बाई लीनियर पेयर एक्सियम लिखा है, ये नहीं लिखेंगे। अगर ये नहीं लिखेंगे तो दो बार नहीं लिखना होगा, क्योंकि हमें शो करना होगा कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पर। तो एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर 180 डिग्री हो गए। अब एंगल पी आर क्यू और पी आर टी, इनका सम भी हो जाएगा 180 डिग्री। तो पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी हो गए 180 डिग्री। अब अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, अगर इसे फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकेंड इक्वेशन लेट कर लिया तो हम देख रहे हैं कि दोनों 180 डिग्री हैं। इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर। ठीक है, एंगल पी क्यू एस और प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा इसके एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो पी क्यू एस इधर दिख रहा है हमको, पी क्यू एस, और इधर पी आर टी, तो पी आर टी, तो पी आर टी और पी क्यू एस रखना है, और अगर हट जाए तब ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा पी क्यू आर और पी आर क्यू दिख रहा है इसका कुछ करना होगा। तो हम कुछ क्या करेंगे, ये जो दिया गया है वी हैव पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के। सो इस वाले स्टेप पर अप्लाई करेंगे पी क्यू एस प्लस, अब पी क्यू आर को चाहे पी आर क्यू लिख दो या इधर वाले पी आर क्यू को पी क्यू आर कर दो। तो पी क्यू आर को हमने पी आर क्यू लिखा और इधर तो पी आर क्यू ही रहेगा, क्योंकि अगर इधर भी पी क्यू आर कर दिया तब तो सेम ही है, फिर क्या आगे सॉल्व करेंगे, तो फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पी आर क्यू ही छोड़ देंगे और ये पी आर टी। तो अब हमने देखा ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, तो प्लस का ये भी है प्लस का ये भी है। अब दोनों टर्म जब सेम है तब कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये यूक्लिड वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप लोग, तो दोनों में जब सेम एंगल ऐड हो रहे हैं तब उनको कैंसिल कर सकते हैं एक दूसरे से। तो इधर बचेगा एंगल पी क्यू एस और इधर बचेगा एंगल पी आर टी।
तो ये हमारा फाइनली प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सेकंड। और सेकंड नहीं, ये था थर्ड क्वेश्चन, ये था थर्ड क्वेश्चन।